श्री कृष्ण कहते हैं, रोशनी तक पहुंचने के लिए आपको अंधेरे से ही गुजरना पड़ता है। प्यार और मौत में एक चीज़ समान है, दोनों ना उम्र देखती हैं ना ही समय। इतना तो मकड़ी भी अपनी जाल में खुद नहीं उलझती जितना इंसान अपने ख्यालों में उलझ जाता है। ऐसे तो ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं आपको अपना कहने वाले, लेकिन रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। जो लोग दुखों को बांटते हैं वह ईश्वर होते हैं, जो लोग दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं वो शैतान। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बेहतर हैं। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। खुशियाँ हमेशा आपके जीवन में रहती हैं, बस आपको उन्हें तलाशना है, यही चुनौती है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए, जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ़ बहुत होती है। ज़माना क्या लूटेगा हमारी खुशियाँ, हम तो खुद अपनी खुशियाँ औरों पर लुटा कर जीते हैं। आप केवल सोचते रह जाओगे और सब ख़त्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, अभी से शुरुआत कीजिए। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। औरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें ही गलत समझते हैं। आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। पतझड़ के बिना तो शाखाओं पर भी पत्ते नहीं रुकते, फिर बिना संघर्ष के तुम्हें कामयाबी कैसे मिल सकती है। हम में से कोई भी अमर नहीं है, इसे स्वीकार कर और अपने जीवन को मायने दें। अक्सर आप उस पल की कीमत नहीं समझते जब तक वह एक याद नहीं बन जाता। धन, दौलत और सूरत कभी आपको खुशहाल नहीं बना सकती। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो खुद को ही खो देते हैं। तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखे खाए हैं। ना शिकायत किसी से, ना अनबन है, बस अब ज़िंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती, बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। वक्त से भी ज़्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, जो समझे उसी पर खर्च करें। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपया रखने के लिए बैंक, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। आप कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते। ऐसा बनने की कोशिश ही आपके दुखों का कारण बनती है। किसी को गलत ठहराने पर हर कोई भागा चला जाता है, लेकिन किसी के साथ गलत हो तो हर कोई चुप्पी साध लेता है। दोस्ती अगर दिल से होती है तो उम्र भर निभाई जाती है। आप अपनी नीयत को चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना करो, दुनिया वाले आपको दिखावे से ही पहचानेंगे, और दिखावा चाहे कितना भी कर लो, भगवान आपको आपकी नीयत से ही पहचानेंगे। अब ये निर्णय तो आपको ही करना है कि आपको दुनिया वालों को दिखाना है या परमात्मा को। बात तो सिर्फ विश्वास की होती है, वरना 100-200 के तालों के भरोसे हम लाखों का सामान रख देते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करो। अपने अधिकारों, सिद्धांतों और आत्मसम्मान की कदर करो। बैठना है तो थक कर बैठो, हार कर नहीं। हो सकता है एक बाजी हारे हो, लेकिन ज़िंदगी नहीं। खुशी कहाँ, हम तो गम चाहते हैं। खुशी उन्हें दो जिन्हें हम चाहते हैं। तवे पर डाली गई आखिरी रोटी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। पता है क्यों? क्योंकि रोटी डालने के बाद आँच बंद कर दी जाती है और रोटी तवे की गर्मी से ही धीरे धीरे पकती है। यही धीरज और सब्र इंसान अपने जीवन में रखे तो ज़िंदगी मीठी और खुशहाल हो जाती है। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहाँ लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। कोई फ़ायदा नहीं होता ज़िंदगी में लगाम लगाने का, ये नहीं मुड़ेगी आपके मोड़ से। उनके बारे में सोचकर समय क्या बर्बाद करना जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। बुराई तो हर कोई कर लेता है, किसी की तारीफ़ करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छा किसकी करोगे? दिल में तमन्नाओं का होना भी ज़रूरी है। अगर खुद आप में सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो कितना भी ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं,
संसार में किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। लोग कहते हैं ज़िंदगी में आप कभी अकेले खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है ज़िंदगी में अकेलापन ही हमें ज़िंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। रिश्तों में कुछ अंतराल के बाद एक भूकंप आना चाहिए, ताकि पता तो चले कि कितने रिश्तों की इमारतें गिरती हैं, कितनों में दरारें भरती हैं, या कितने आज भी मजबूती से खड़ी रहती हैं। पता है आपको, भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवा। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकानों के, जो झुक कर आ गया समझो वही अपना है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, और मुसीबत में डालने वालों को। उस आंसू से बचिए जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कद्र करो जो आपके लिए किसी की आँख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर तुम्हारे लिए कोई खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, पर हम ये सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़रूरी नहीं जिसका स्वभाव सरल वो कमज़ोर ही हो, संस्कार भी मायने रखते हैं। जिम्मेदार बनिए और ऐसे कार्य कीजिए जिनसे सकारात्मकता और प्रेम बढ़े। आपके अंतिम समय में आपकी सफलता और उपलब्धियां मायने नहीं रखती। मैं ठीक हूँ ये आप किसी से भी कह सकते हैं, मैं परेशान हूँ ये आप हर किसी से नहीं कह सकते। हारना है तो हिम्मत से हारो, लेकिन हिम्मत कभी मत हारो। जितना आप ज़िंदगी से प्यार करोगे, ज़िंदगी भी वापस आपको उतना ही प्यार करेगी। अगर किसी को आपसे जलन है तो उसे जलने दीजिए। एक बात तो तय है कि जलने वाले एक दिन राख हो जाते हैं। ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपनी पसंद के लोगों के साथ बातचीत करते रहो। गंगा जी में गोता लगाने से नहीं, विचारों में बदलाव लाने से जीवन में बदलाव आता है। ज़रूरी नहीं कि हर वृक्ष फल ही दे, वृक्षों की छाया भी सुकून देती है। जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, खुशियों को पाने का जुनून ही आपको खुशी से दूर करता है। जो चुप है उन्हें बेजुबान मत समझो, चुप रहना संस्कारों की श्रेष्ठता भी होती है। अगर नीयत साफ है तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करता है। जब आपका अंतिम समय आता है तो आप अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें मानसिक गुलाम बनाना चाहता है, उन्हें छोड़ देना ही उचित है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज़ में केवल वही सही है। कभी कभी आपको गिराने वाले को ये पता नहीं होता कि आपकी वजह से ही वो खड़ा है। अपने हक के लिए लड़ाई खुद ही करनी पड़ती है। कभी कभी दूसरों के इंतज़ार में बहुत देर हो जाती है। जो आपके होने का अमूल्य ना जानता हो, एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो कीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। सच्चा इंसान धोखा खाकर यही सोचता है, शायद मैं ही गलत हूँ, और झूठा इंसान धोखा देकर ये सोचता है कि मैं ही सही हूँ। नेत्र ही केवल हमें दृष्टि प्रदान नहीं करता, परंतु हमें कब, किसे और क्या देखना है ये हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। एक शहर के एक बड़े संग्रहालय में एक बेसमेंट में कई पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये वो पेंटिंग्स थी जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था।
लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग्स में मकड़ियों ने जाला बना रखा था। बेसमेंट के एक कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़े ही मेहनत से बड़ा सा जाला बुना हुआ था। वह उसका घर था और उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल रखा करती थी। एक दिन संग्रहालय की साफ सफाई और रख रखाव का कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखे कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स को चुनकर प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देख संग्रहालय की बेसमेंट पर रहने वाली कई मकड़ियाँ अपना जाला छोड़ अन्यत्र चली गईं, लेकिन कोने के पेंटिंग पर मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स को प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा। हो सकता है इस पेंटिंग्स को ना ले जाया जाए। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट में से और अधिक पेंटिंग्स उठाई जाने लगी, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा, ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर जगह मुझे कहाँ मिलेगी। वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी ने उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगा। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला न छोड़ने की स्थिति में वो मारी जाती। बुझे मन से उसने अपनी मेहनत से बनाया जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद वो कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे गुजरना पड़ा। वो बहुत दुखी रहा करती थी कि उसका खूबसूरत घर भगवान ने छीन लिया और उसे मुसीबत में ढकेल दिया। वह संग्रहालय के सबसे पुराने घर के बारे में सोचकर और दुखी हो जाती कि उससे अच्छा स्थान अब और कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था, इसलिए वो लगातार प्रयास करती रही। आखिर में एक दिन वो एक सुंदर बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक साफ कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ किया और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वो खुश थी कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, अन्यथा वो इतने सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में नहीं रह पाती। वह खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिगड़ जाता है। हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर, परिवार या रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी किस्मत कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियां हमारे हौसलों की परीक्षा है। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारी मेहनत हमें बेहतर की ओर ले जाता है। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को भी छुआ जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में।